आपके सामने हमारे पार्टी के नेता बात किए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के अपने बात को समाप्त करूंगा। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में खुद मोदी साहब परेशान होके गली गली, गांव-गांव, शहर के वार्ड में भी घूम रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी 12 बार चुनाव लड़ा हूं और 11 बार तुम लोगों के आशीर्वाद से चुन के आया हूं। मैं कोई इलेक्शन हारा नहीं था, लेकिन 2019 का इलेक्शन मुझे प्रधानमंत्री जी और उनके सभी दोस्तों ने मिलके मुझे घेराबंदी बोलते क्या है करके तो हराए। ठीक है, ये तो डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, इसका कोई मुझे रंज नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी इस देश में टिकाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की संविधान तैयार की, उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, बीजेपी की नहीं। क्योंकि बीजेपी संविधान पर विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, सिर्फ किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीतना, अधिकार अपने हाथ में लेना और उसका दुरुपयोग कैसा करना, ये बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। और गुजरात अब 27 साल से मोदी जी और बीजेपी के हाथ में ही है। अब 9 साल से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होकर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी गुजरात का जीडीपी क्यों गिर रहा है? गुजरात के लोग दिन पर दिन क्यों गरीब हो रहे हैं और चंदी लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहा है? मेरे पास एक आंकड़ा मिला, इस देश के 142 लोग एक साल में उनकी आमदनी 30 लाख
लाख करोड़ बढ़ती है और 84% लोगों का इनकम घटते जा रहा है। क्या मोदी साहब को इसकी चिंता नहीं है? क्योंकि वो कहीं भी बोले देश की प्रगति और देश के डेवलपमेंट के लिए, गुजरात के डेवलपमेंट के लिए मुझे वोट दो, बार बार यही बात कहते आए। भाइयों और बहनों, मुझे देख के वोट दो। वो ये नहीं बोलेंगे अपने कैंडिडेट को देखकर वोट दो, बोलेंगे अपनी आइडियोलॉजी को देखकर वोट दो नहीं बोलेंगे, डेवलपमेंट को देखकर वोट दो ये नहीं बोलेंगे, मुझे वोट दो। भाई कितने बार आप ही को वोट देना ये बताइए। अरे म्युनिसिपालिटी में लोग अलग होते हैं, जिला पंचायत में अलग होते हैं, एमएलए में अलग होते हैं, एमपी के उम्मीदवार अलग होते हैं, लेकिन हर जगह मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। और मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, अपनी भाषा, और वो भी ज्यादा गर्व के साथ कहते हैं और बार बार कांग्रेस को टोकते रहते हैं। 70 साल में कांग्रेस क्या किया? और मैं भी बार बार यही कहता हूं, अरे भाई 70 साल में इस देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचा होता, संविधान अगर नहीं होती, तो मोदी जी आप और आपके दोस्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये देन हमारी है, हमने आजादी दिलाई। महात्मा गांधी जी क्या गुजरात के नहीं थे? गांधी जी गुजराती थे, लेकिन पूरा देश और विश्व उनको मानता है। बार बार मेरा इंसल्ट हुआ, मेरे को खड़गे जी ने वो बोला, मेरे फलाना वो बोला, मैं गरीब हूं। ये कितने दिन बोलेंगे भाई? अब 9 साल से तो प्राइम मिनिस्टर हो, 13.5 साल तो यहां चीफ मिनिस्टर बने हो, फिर भी मैं गरीब हूं, मुझे ऐसा बोलते। अगर आपकी हालत यह है, मुझे बताओ उन दलितों की हालत क्या होगी, उन गरीबों की हालत क्या है, उन आदिवासियों की हालत क्या है, जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनकी हालत क्या है? भाई कितने बार सिंपैथी पैदा करने के लिए या सिंपैथी के लिए कितने बार बोलते हो? डेवलपमेंट की बात करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश को बनाए, वल्लभ भाई पटेल इस देश को एकता के साथ रखा, गांधी जी आजादी दिलाई, मौलाना अब्दुल कलाम इस देश के साथ जुड़े, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के साथ जुड़ के संविधान बनाए। वो कभी नहीं बोले हमने ये कहा, हमने ये करे वो करे। कभी बोले गांधी जी अपने भाषण में मैंने तुमको आजादी दिलाई? कभी बोले नेहरू जी ने मैं भाखड़ा नानगढ़ डैम बनाया, अन्न की कमी थी मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया, अमूल जैसे संस्थाएं बनाए, HFD, HAL, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स ये सब बने। कभी उन्होंने ये नहीं बोला मैंने बनाया। हर एक चीज को मैंने बनाया, मैंने बनाया। कितने बार ऐसा ही बोलते हैं। अगर आपने बनाया है तो क्या बनाया? हमको क्या दिया गरीबों के लिए? इन्फ्लेशन,
बच्चे अगर दुकान को जाते हैं, गरीब के बच्चे एक पेंसिल लेना है, एक बुक अपना नोटबुक लेना है, उस पे जीएसटी है, आटे पे जीएसटी है, तेल पे जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है, हर खाने पीने चीजों पे जीएसटी लगा लगा के गरीबों को तो बर्बाद किए, तंग किए। फिर भी बोलते गुजरात मॉडल सब तरफ। क्या गुजरात मॉडल यही होता है? गुजरात मॉडल वो होता है जैसा कि सनत मेहता जी ने यहां से पहले एमएलए, उनके जमाने में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हुआ? और जो अच्छी चीजें बनी आजादी के बाद वो कांग्रेस ने बनाई। लेकिन इन्होंने रोज उठ के यही बोलते हैं और बार बार ये भी बोले सो सुना भाई, कांग्रेस मेरे को रोज उठ के 2 किलो गालियां देती। सुने होंगे ना? नहीं सुने आप? ये गुजराती टीवी में नहीं आया? आया? आ गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं कर्नाटक से आता हूं तो कन्नड़ा टीवी में इंग्लिश में देखता हूं। यहां भी आया था। कांग्रेस वाले, अपोजिशन वाले मुझे रोज 2 केजी गालियां देते हैं। अरे भाई मोदी जी, आपको कांग्रेस को गालियां दिए बिना हजम ही नहीं होता खाना होता। आप तो कांग्रेस को रोज 4 कुंटल गालियां देते हैं, कभी मेरे नाम से, कभी सोनिया गांधी जी के नाम से, कभी राहुल गांधी जी के नाम से और नेताओं के नाम से। हमको बोलने का बोलना, कभी गहलोत साहब के नाम से। अरे आप तो कह रहे 2 केजी, हमको तो यहाँ 4 क्विंटल दे रहे हैं आप कह रहे, फिर भी हम सहन कर रहे हैं क्योंकि हमको देश के जनता का भलाई हम चाहते हैं। देश के लोगों के भलाई की तरफ हमारा ध्यान है। इसीलिए तो हम गरीबों को सोनिया गांधी जी ने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, नरेगा जैसी योजनाएं बनाई, एजुकेशन के लिए मिड डे मील और एजुकेशन फ्री बनाया। लेकिन मोदी जी गुजरात में गरीब बच्चों के लिए कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोले ये बताइए? सब प्राइवेट, सब बेच रहे हैं। जो हमने बनाया इन्होंने बेचना शुरू कर। यहां के रेलवे स्टेशन, यहां पोर्ट, एयरपोर्ट सब बेच के खा रहे हैं, सब दे रहे हैं अपने दोस्तों। और हमको पूछ रहे 70 साल में तुम क्या किया? भाई 70 साल में हमने कुछ किया है, वो आज आप सब रोज रोज बेच रहे हैं दोस्तों। और फिर हमसे पूछते क्या किया? इसीलिए अब तो उनको आप बहुत चांस दिए, इतना चांस दिए पाप बेचारों को अब हजम नहीं हो रहा। तो हमको एक चांस दे सरकार बना। एक बार देखो, हम हमेशा गरीबों की तरफदारी करते आए हैं, गरीबों के साथ है और हमारे लोग आजादी के लिए जान दी, कुर्बानी करी। देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी।
राजीव गांधी जी अपना जान दिया। आप तो लोगों के जान ले रहे हैं, देने का सवाल कहां था? हम तो एक रखने के लिए दे रहे हैं, फिर भी हम पे सवाल उठाते हैं। तो इसलिए वक्त की कमी होने की वजह से मैं आपसे यही कहूंगा, एक मौका हमको दो। और हमारा घोषणा पत्र यह है, आप सुने होंगे, अगर हमको मौका देंगे, इस बार तो ऐसा तो लग रहा है, सब जगह पत्रकार जब मिलते हैं, लोग जब मिलते हैं, लीडर्स मिलते हैं, महिलाएं मिलते हैं, तब हमको यही कहते हैं, साहब इस बार कांग्रेस के लिए अंडर करंट, उनके वोटर्स इनविजिबल है, दिखते नहीं, लेकिन अंदर से काम कर, तो हमारे वोटर इनविजिबल है। ये ऐसा होता है कभी कभी, डर इतना उन्होंने फैला के रखा है। कोई आजादी की बात करता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको अंदर डालते हैं। अपने हकूक की बात करता है, उसको अंदर डालते हैं। कोई उनकी बात नहीं सुनता है, छोटा मोटा व्यापारी भी है, तो उसको अंदर डालते हैं। तो उनका काम ईडी, इनकम टैक्स, इनको लगा के धमकाना, डराना, ये काम होता है। ये काम हम कभी किए नहीं। हम हमेशा सबको साथ लेकर चले, और ये तोड़ने की बात कर रहे। इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, सबको जोड़ने के लिए। महिलाएं जुड़ रहे, एनजीओ जुड़ रहे, वकील जुड़ रहे, डॉक्टर जुड़ रहे, छोटे मोटे व्यापारी जुड़ रहे, सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो हमारा भारत जोड़ो है, और मोदी जी का स्लोगन है भारत तोड़ो। तो इसलिए भाइयों, अगर हमको चांस दे, हम 8 चीजें जो आपको बताए हैं वो करेंगे। अगर हमको यहाँ पर हुकूमत में लाएंगे तो एलपीजी गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे, सब्सिडी देंगे, और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। सरकारी कर्मचारियों को पुराना उनका पेंशन रिस्टोर करेंगे। 10 लाख नौकरियां यहां पर 5 साल में हम देंगे। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, डेली वेजेस पे लगे हुए हैं, उनको नौकरी पक्की करने की वायदा हम करते हैं। 3 लाख तक की किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे। लड़कियों को, हमारे बहनों को, बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक हम फ्री एजुकेशन देंगे। और भर्ती नहीं करना, और 6000 स्कूल बंद कर दिए, 20,000 क्लासरूम बनना छोड़ दिए, क्योंकि उनके अमीर लोग हैं तो प्राइवेट स्कूल में फीस दे के जाते हैं। गरीबों के बच्चे कहां जाना, वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकार उसकी जिम्मेदारी लेना। संविधान कहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, सबको फ्री शिक्षा के लिए संविधान में प्राविधान किया है, उसके लिए हम सबको फ्री एजुकेशन का भी हम वायदा किए हैं। और घरेलू बिजली 300 यूनिट मुफ्त देंगे। शहरी इलाकों में शहरी रोजगार योजना लगा। आदिवासियों के लिए पैसा अधिनियम जो भी
उसके तहत हम देने का पूरा पूरा वायदा करते हैं और एक एक करके हम निभाएंगे। जो वायदे हमने पहले किए हैं वो हमने निभाया है। पहले किसानों का कर्ज 72,000 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने मिलकर माफ किया और वो सब करते हैं। इसीलिए हम हमारे वायदे जो किए उसको निभाते हैं। आप हमारा साथ दो। हमारे सत्यजीत गायकवाड़ जी है, उनको आप चुन के लाओ। उनका निशाना क्या है? पंजा है। इसीलिए आप सब मिलके उनको जिताओ, फिर हम मिलेंगे, जीत के बाद फिर आएंगे। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।